कबीर दास। कबीर दास ने साखी, सबद और रमैनी काव्य रूपों में कविता के माध्यम से इस संसार चक्र में जीव और आत्मा के परम मिलन को समझाने की कोशिश की। आत्म तत्व का कैसे साक्षात्कार किया जा सकता है और आत्म तत्व को किस तरह से समझा जाता है, इसका कबीर अपने सबद में विशेष रूप से विवरण देते हैं, ब्यौरा देते हैं। आत्म तत्व को, ज्ञान तत्व को समझने के लिए और जीव का ब्रह्म से किस तरह का रिश्ता होता है, इस बात को समझने के लिए कबीर ने सबद में उलटवासी का प्रयोग करते हुए एक ऐसे संसार की रचना की जहां हमारी व्यवहारिक दुनिया, हमारी वास्तविक दुनिया से उल्टे क्रम पर तत्व को, पदार्थ को और दुनियावी संबंधों को, ज्ञान की पूरी प्रक्रिया को देखा जाता है। जब ब्रह्म को समझने के लिए हमें एक उल्टी दिशा में चलना पड़ता है। उस आत्मज्ञान को समझाने के लिए कबीर के यहां उलटवासी का प्रयोग होता है और यहां एक चर्चित उलटवासी हमें देखने को मिलती है। कबीर का ये बहुत प्रसिद्ध पद है, शब्द है, जो परीक्षाओं से लेकर ज्ञान की प्रक्रिया को समझने और समझाने का भी आधार बनता है कि ज्ञान कैसे संचरित होता है और ज्ञान के फूल कैसे खिलते हैं। सांसारिक जगत में, व्यवहारिक जगत में जो चीजें, जो क्रम सीधा और सहज दिखता है, जब ज्ञान प्रक्रिया में उन चीजों को हम देखते हैं तो वे सारे संबंध उल्टे क्रम पर दिखलाई देने लगते हैं। यह पद है, एक अचंभा देखा रे भाई। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, कूता कोले गई पिलाई। बैलही डारी गोनी घर आई, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई। तल करी शाखा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल।
कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीर दास जी कहते हैं कि जो इस पद को समझ लेता है, ज्ञान की इस प्रक्रिया को जो समझ लेता है, उसे तीनों लोक, त्रिभुवन, तीनों त्रिभुवन, तीनों लोक समझ में आ जाता है। सांसारिक दुनिया में हम देखते हैं कि सिंह को देखकर गाय भाग जाती है, पर यहां ज्ञान क्रम में यह आश्चर्य देखने को मिलता है। एक अचंभा देखा रे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा है। हे भाई, हे साधो, हे संत, मैंने एक आश्चर्य देखा है। ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। सिंह यहां पर जीवात्मा का प्रतीक है और गाय इंद्री का। तो जब हमारी जीवात्मा जागृत हो जाती है, तो जागृत जीवात्मा इंद्रियों को अपने बस में, अपने नियंत्रण में रखती है। यहां यही भाव है कि ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। सिंह रूपी जीवात्मा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को, इंद्रियों को अपने ढंग से नियोजित करती है, संयोजित करती है, उन्हें अपना आदेश निर्देशित करती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पहले पूत हुआ और पीछे माता हुई। यानी पहले साधक, जिसे ज्ञान की साधना हो जाती है, जो साधक होता है, पहले साधक होता है और उसके बाद वह साधना के क्रम में चलता है। तो जब साधक जागृत हो जाता है तो वह साधना के क्रम में बैठता है। तो पहले साधक हुआ और उसके बाद साधना हुई। यह भाव, पहले पूत पीछे भई माई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। और यहां देखा जाता है कि चेला के गुरु पांव छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, जबकि व्यवहारिक दुनिया में शिष्य गुरु के पांव स्पर्श करता है। पर यहां उल्टा क्रम है। जब साधक पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाता है तो वह विषयों से विरक्त हो जाता है और तब अंतरात्मा उसे अपनी ओर खींचती है, आकृष्ट करती है। पहले साधक अंतरात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील था, किंतु सिद्धि के निकट पहुंचने पर स्वयं अंतरात्मा उसकी ओर उन्मुख होती है और उसे अपनी ओर लाने का प्रयास करती है। यही गुरु का शिष्य के पैर लगना है। मूलाधार में स्थित कुंडलनी उत्थित होकर सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर ज्ञान को जन्म देती है। ज्ञान मस्तक और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना, उल्टी दिशा में चलना। तो यह जो उल्टा क्रम है, वह जब ज्ञान जागृत होता है तो हम उल्टी दिशा में चलते हैं।
विषयोन्मुखी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का अंतर्मुखी प्रवृत्ति अपहरण कर लेती है। आंतरिक जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो जो विषय वासना है, बहिर्मुखी जो चेतना है, उसको वह अपने नियंत्रण में कर लेती है। सामान्यतः मन अविवेक के बस में रहता है, किंतु सिद्धावस्था में जब जागृत हो जाता है, जब आदमी के भीतर चेतना जागृत हो जाती है, जब वह जाग जाता है, तो सिद्धावस्था की अवस्था में, चैतन्य की अवस्था में, वह सारे जो ऐन्द्रिक पदार्थ होते हैं उनको अपने नियंत्रण में कर लेता है, उन्हें दूर करता है, उन्हें भगाता है। सिद्धावस्था में इंद्रियां घोड़े पर क्षोभ के स्थान पर भैंस का अधिकार हो जाता है और उसके निर्देशन में इंद्रियां काम करती हैं। मानव का ऐसा निर्माण हुआ है कि ऊपर मूल ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क चैतन्य रहता है और नीचे शाखाएं नाड़ी मंडल। सिद्धावस्था में इस मूल में ज्ञान, मोक्ष या आनंद के पुष्प खिलते हैं। जब सिद्धावस्था, जागृत अवस्था, चेतना अवस्था आ जाती है, जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है, तो ज्ञान जो है वह मस्तक से नीचे ब्रह्मरंध्र में उतरकर आता है। तो यह जो यहां क्या है कि सांसारिक जगत में तो हम देखते हैं कि पुष्प जो है ऊपर लगा होता है वृक्ष के, और ज्ञान दशा में, ज्ञान की चरम दशा में, सिद्ध अवस्था में जो जड़ है वह ऊपर होती है और नीचे शाखा में फूल लगते हैं। जड़ में फूल और शाखा ऊपर हो जाती है। तो मूल जो है, शरीर विज्ञान की दृष्टि से मूल का तात्पर्य मस्तिष्क है, जिसमें सारी नाड़ियां नीचे की ओर चलती हैं, और सूक्ष्म देह विज्ञान की दृष्टि से मूल ब्रह्मरंध्र है और इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि नाड़ियां शाखाएं हैं। तात्विक दृष्टि से चैतन्य सबका मूल है और स्थूल अभिव्यक्तियां उसकी शाखाएं हैं। इस तरह इस पूरे पद में जो ज्ञान दशा है वह सांसारिक दशा से उल्टे क्रम में चलती है। ज्ञान की अवस्था, चेतना की अवस्था में जब साधक सिद्ध हो जाता है, साधना के क्रम में साधक जब सिद्ध हो जाता है, तो वह साधना करता है, और इस साधना की चरम अवस्था में जो पुष्प हैं वह जड़ में जाकर खिलने लगते हैं। ब्रह्मरंध्र, जिसे इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों के रूप में कबीर ने समझाया है। तो एक अचंभा देखा रे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा, हे भाई, हे साधु संतों, मैंने एक आश्चर्य देखा। ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। जब ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा जब जाग जाती है, तो वह अपने बस में इंद्रियों को कर लेती है। इस क्रम को समझाने के लिए कवि कह रहा है, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे माई भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, कूता को लय गई पिलाई। बैल ही डारी गोनी घर आए, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई। तल करी शाखा ऊपर करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने भी इस पद को बूझ लिया, समझ लिया, उसे तीनों त्रिभुवन, तीनों लोक का ज्ञान हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा कि सिंह खड़ा होकर गाय को चरा रहा है,
पहले पूत हुआ और पीछे माता हुई, जबकि संसार में ऐसा नहीं होता। गुरु शिष्य का चरण स्पर्श करता है, जल में रहने वाली मछली वृक्ष के ऊपर बच्चा देती है, बिल्ली कुत्ते को उठा ले गई, अनाज की थैली बैल को छोड़कर घर वापस आ गई, भैंस घोड़े पर चढ़कर चराने जा रही है, वृक्ष की शाखा नीचे की ओर है और जड़ ऊपर है, जड़ में तरह तरह के फूल लगे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस रहस्य को समझता है उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। अर्थात जीव जब इंद्रियों के बस में रहता है, सामान्य तौर पर जीव इंद्रियों के बस में रहता है, पर जब उसे सिद्धि हो जाती है तो वह जागृत अवस्था में, ज्ञान दशा में, ज्ञान की सिद्धि होने पर अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। इस चीज को प्रतीकार्थ सिंह ठाड़ा सिंह चरावे गाय से समझाया गया है। पहले साधक होता है, उसके बाद साधना होती है, और शिष्य या साधक जब पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाता है, जब शिष्य अपने भीतर अपनी कुंडलनी को, अपने अंतर जगत को जगा लेता है, तो उस स्थिति में वह विरक्त होता है, वह मुक्त होता है, और अंतरात्मा उसे अपनी ओर खींचती है, आकृष्ट करती है। पहले साधक अंतरात्मा से साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील था, किंतु सिद्धि के निकट पहुंचने पर स्वयं अंतरात्मा उसकी ओर उन्मुख होती है और उसे अपनी ओर लाने का प्रयास करती है। यही है गुरु का शिष्य को के पांव छूना, पांव को स्पर्श लगना। मूलाधार में स्थित कुंडलनी उत्थित होकर सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र मस्तक में, मंडिल में पहुंचकर ज्ञान को जन्म देती है, और विषयोन्मुख बहिर्मुखी प्रवृत्तियां, जिसे कूता कहा गया है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति बिलाई उसका अपहरण कर लेती है। सामान्यतः मन अविवेक के बस में रहता है, सामान्य तौर पर मन तरह तरह से भटकता है, भागता रहता है, पर जब ज्ञान दशा हो जाती है, मनुष्य को अपने वास्तविक स्थिति का, अपने ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है, तो विषय भोग वासना से भटक कर वह अपने भीतर अपनी अंतर्मुखी साधना में पहुंचता है। यह अंतर्मुखी साधना ही सामान्य व्यवहारिक दुनिया में जो चीजें सीधे सीधे दिखलाई देती हैं, वह ज्ञान की इस चरम दशा में उल्टे क्रम में दिखलाई देती हैं। साधारणतः इंद्रियों की प्रवृत्ति में रहता है, वे क्षोभ के बस में कार्य करती हैं। सिद्धावस्था में इंद्रियां घोड़े पर, क्षोभ के स्थान पर भैंस का अधिकार हो जाता है और उसके निर्देशन में इंद्रियां कार्य करती हैं। मानव का ऐसा निर्माण हुआ है कि उसके ऊपर मूल ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क चैतन्य रहता है और नीचे शाखाएं, मस्तिष्क जो मूल है, ब्रह्मरंध्र है, वह ऊपर, यह जो जड़ है, यहां से सारी शाखाएं ज्ञान की नीचे की ओर जा रही हैं। जबकि सांसारिक दशा में हम देखते हैं कि जड़ जो है वो धरती के नीचे जाती है और शाखा ऊपर को फैलती है, और यहाँ ज्ञान हमारे मस्तिष्क में, ब्रह्मरंध्र में खिलता है, और उसके बाद इंद्रिय माध्यमों से वह सांसारिक जगत में प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। तो मानव का ऐसा निर्माण हुआ है कि ऊपर मूल ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क चैतन्य रहता है और नीचे शाखाएं नाड़ी मंडल। सिद्धावस्था में इस मूल से ज्ञान, मोक्ष या आनंद के फूल खिलते हैं। जब सिद्धावस्था हो जाती है, जब साधक अपने चेतना के चरम रूप में होता है, उस क्षण उसके भीतर आनंद के पुष्प खिलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सिद्धावस्था के इस मर्म को जो समझ लेता है, जान लेता है, उसे तीनों लोक का साक्षात्कार हो जाता है। तीनों लोक का साक्षात्कार तभी होता है जब हम सिद्ध हो जाते हैं, जब हमारे भीतर ज्ञान चेतना पूरी तरह से जाग जाती है,
जब हम अंतर्मुखी होकर विषय साधन भोग वस्तु से, पदार्थ से, बाह्य पदार्थ से जब हम मुक्त हो जाते हैं, जब हम उससे विरक्त हो जाते हैं, तब अंतर्मुखी साधना के क्रम में मूल तत्व को, ब्रह्म तत्व को समझ पाते हैं। और ब्रह्म तत्व को समझने के बाद ही जीवात्मा इंद्रिय रूपी गायों को चराने चलती है, अर्थात अपने बस में करती है। इस बात को समझाने के लिए कबीरदास जी अपने उलटवासी में प्रयोग करते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, मैंने एक आश्चर्य देखा, ठाड़ा सिंह चरावे गाय। सिंह जो साधक है, जो जीवात्मा है, वह इंद्रियों को अपने बस में, नियंत्रण में करके रखता है। और ज्ञान दशा में ही जो कुदृष्टि है, जो विषय भोग वासना है, जो जगह जगह भटक रहे हैं, उन सबसे विरक्त करके, मुक्त करके अंतर्मुखी साधना में जीवात्मा जब पहुंचती है तो वह इंद्रिय तत्व से मुक्त होती है और अपने ज्ञानात्मक चेतना के क्रम में ब्रह्मरंध्र से मिलकर ज्ञान का जो पुष्प खिलता है, वह मस्तक में आनंद रूपी ज्ञान का पुष्प खिलता है। यह एक ऊंचाई पर है और उससे नीचे ज्ञान चेतना चलती रहती है, जिसे कवि शाखा के रूप में कहता है कि तरवर चढ़ गई और वहां पर ज्ञान जन्म होता है और उसके बाद इंद्रिय भोग विषय वस्तु को नियंत्रित करके हम वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। और इस रूप में ही कवि कहता है कि जो इस तत्व को समझ लेता है वही ब्रह्मांड को, तीनों लोक को समझता है। यह सांसारिक ज्ञान दशा से उल्टी दिशा है और यहाँ ज्ञानात्मक चेतना से सांसारिक भोग विषय वासना से मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए कवि उलटवासी का प्रयोग